Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn how to find the LCM of two numbers. कि जब आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं तो आपने उसका LCM कैसे फाइंड आउट करना है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टेकन टू नंबर्स 12 एंड 80। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं 12 एंड 80। ये दो हमारे पास नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इनका एलसीएम निकालना है 12 एंड 80 का। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एलसीएम को फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं जो जूनियर सेक्शन में सिखाए जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 12 एंड 80 का जो एलसीएम है, एलसीएम हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 80। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर होते हैं बेटा जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालते वक्त आपने देखना है कि हमेशा आपने उस नंबर पे डिवाइड करना है जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। जैसे सबसे पहले छोटा, सबसे जो स्मॉलेस्ट लोएस्ट आपका प्राइम फैक्टर है वो 2 है, तो आपने 2 के टेबल पे डिवाइड करना है 12 को। 2 का टेबल पढ़ना है, 12 आ जाए तो 2 6 आर 12। देन आपने क्या करना है, फर्दर लाइन लगानी है, तब तक आपने इसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा यहाँ पे रिमेनिंग 1 नहीं बच जाता। तो अगेन ये प्राइम नंबर है, अगेन आपने क्या करना है, प्राइम नंबर पे 6 को डिवाइड करना है। तो 2 को दोबारा डिवाइड किया तो 2 3 आर 6। देन हमने किस पे डिवाइड किया, अब 3 को किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे, तो 3 1 आर 3। सेम इसी तरह आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 80 के। इसके फैक्टर्स बनाने हैं 80 के। 80 को आपने बिल्कुल वैसे ही लिख लिया जैसे अभी हमने 12 को लिखा था। तो अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2, आपने देख लेना है इवन नंबर्स हमेशा जो है वो 2 पे आपके प्राइम फैक्टर्स पे डिवाइड होगा। तो 2 4 आर 8, 0 वैसे ही साथ आ गया। लाइन थोड़ी सी लंबी कर लेनी है जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगेन हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 आर 4, 0 वैसे ही आ गया। अगेन ये 2 पे जाएगा क्योंकि ये हमारे पास 20 एक इवन नंबर है। इवन नंबर हमेशा 2 पे डिवाइड करने हैं आप लोगों ने। तो 2 1 आर 2, 0 वैसे ही आ गया। अगेन इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा तो 2 5 आर 10। अब हमारे पास एक ही नंबर नीचे बचा है 5 5 खुद एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो 5 1 आर 5। तो ये बेटा हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिए हैं 80 एंड 12 के प्राइम फैक्टर्स। जी बेटा, तो अब हमने लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 12 के हैं। सेम उसी तरह आपने 80 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। देन आपने क्या करना है, आपने 12 और 80 के प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना है। तो आपने यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास इन दोनों में देखना है कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन कहते हैं जो 12 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं एज वेल एज 80 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये हमारे पास 2 है जो दोनों में आ रहा है, अगेन 2 है जो दोनों में आ रहा है। इसके अलावा 12 में प्राइम फैक्टर्स हमारा 3 है जो इधर नहीं है, और ये दोनों तीनों जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ऊपर नहीं है। तो ये हमारे सिर्फ 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे पास आ गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4। सेम इसी तरह बेटा आपने प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेना है जो इनमें कॉमन नहीं है। वो कौन कौन से हमारे पास, 3 2 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 2 आर 10, 10 2 आर 20 और 23 आर 60। साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स 4
एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे इनमें उनका प्रोडक्ट 4 आया, और जो आपस में कॉमन नहीं थे, सिर्फ एक नंबर में मौजूद थे प्राइम फैक्टर्स, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन उनको जो मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन से वो हमारे पास आया है 60। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लिखना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा, जो हमने LCM फाइंड आउट करना, तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से थे, 4 उनका प्रोडक्ट था, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या था बेटा, 60। नो वी विल मल्टीप्लाई 4 एंड 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 का टेबल 0 तक, 4 0 0 ही होता है, और 6 4s आर 24। तो 4 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 240। तो दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM है 240। कौन सी दो वैल्यूज़ हमारे पास, जो हमने दो नंबर्स हमने लिए थे स्टार्ट में, वो नंबर्स थे हमारे पास 12 एंड 80। तो यहाँ से हमें पता चला कि 12 और 80 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, 240। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम देखने वालों को, तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अब उम्मीद है कि आप लोग आसानी के साथ किसी भी जो क्वेश्चन में आपके पास 2 डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे फॉर फाइंडिंग LCM, तो आप इजीली उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम LCM फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn how to find the LCM of two numbers. कि जब आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं तो आपने उसका LCM कैसे फाइंड आउट करना है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टेकन 2 नंबर्स 12 एंड 80। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं 12 एंड 80। ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, और इन दोनों नंबर्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इनका LCM निकालना है 12 एंड 80 का। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास LCM को फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं जो जूनियर सेक्शन में सिखाए जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 12 एंड 80 का जो LCM है, LCM हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 80। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर होते हैं बेटा जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालते वक्त आपने देखना है कि हमेशा आपने उस नंबर पे डिवाइड करना है जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। जैसे सबसे पहले छोटा, सबसे जो स्मॉलेस्ट लोएस्ट आपका प्राइम फैक्टर है वो 2 है, तो आपने 2 के टेबल पे डिवाइड करना है 12 को। 2 का टेबल पढ़ना है, 12 आ जाए तो 2 6 आर 12। देन आपने क्या करना है, फर्दर लाइन लगानी है, तब तक आपने इसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा यहाँ पे रिमेनिंग 1 नहीं बच जाता। तो अगेन ये प्राइम नंबर है, अगेन आपने क्या करना है, प्राइम नंबर पे 6 को डिवाइड करना है। तो 2 को दोबारा डिवाइड किया तो 2 3 आर 6। देन हमने किस पे डिवाइड किया, अब 3 को किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे, तो 3 1 आर 3। सेम इसी तरह आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 80 के। इसके फैक्टर्स बनाने हैं 80 के। 80 को आपने बिल्कुल वैसे ही लिख लिया जैसे अभी हमने 12 को लिखा था। तो अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2, आपने देख लेना है इवन नंबर्स हमेशा जो है वो 2 पे आपके प्राइम फैक्टर्स पे डिवाइड होगा। तो 2 4s आर 8, 0 वैसे ही साथ आ गया। लाइन थोड़ी सी लंबी कर लेनी है जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगेन हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 2s आर 4, 0 वैसे ही आ गया। अगेन ये 2 पे जाएगा क्योंकि ये हमारे पास 20 एक इवन नंबर है। इवन नंबर से हमेशा 2 पे डिवाइड करने हैं आप लोगों ने। तो 2 1s आर 2,
ज़ीरो वैसे ही आ गया। अगेन इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा तो 2 5 ज़ार 10। अब हमारे पास एक ही नंबर नीचे बचा 5। 5 खुद एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 5 1 ज़ार 5। तो ये बेटा हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिए हैं 80 एंड 12 के प्राइम फैक्टर्स। जी बेटा, तो अब हमने लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 12 के हैं। सेम उसी तरह आपने 80 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। देन आपने क्या करना है, आपने 12 और 80 के प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना है। तो आपने यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास इन दोनों में देखना है कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन कहते हैं जो 12 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं एज वेल एज 80 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये हमारे पास 2 है जो दोनों में आ रहा है, अगेन 2 है जो दोनों में आ रहा है। इसके अलावा 12 में प्राइम फैक्टर्स हमारा 3 है जो इधर नहीं है, और ये दोनों तीनों जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ऊपर नहीं है। तो ये हमारे सिर्फ 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 4। सेम इसी तरह बेटा आपने प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेना है जो इनमें कॉमन नहीं है। वो कौन कौन से हमारे पास 3 2 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20 और 23 ज़ार 60। साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे इनमें उनका प्रोडक्ट 4 आया, और जो आपस में कॉमन नहीं थे, सिर्फ एक नंबर में मौजूद थे प्राइम फैक्टर्स, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन उनको जो मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन से वो हमारे पास आया 60। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लिखना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा, जो हमने LCM फाइंड आउट करना, तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से थे, 4 उनका प्रोडक्ट था, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या था बेटा 60। नो वी विल मल्टीप्लाई 4 एंड 60। 60 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 का टेबल 0 तक, 4 0 0 ही होता है, और 6 4 आर 24। तो 4 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 240। तो दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM है 240। कौन सी 2 वैल्यूज़ हमारे पास, जो हमने 2 नंबर्स हमने लिए थे स्टार्ट में, वो नंबर्स थे हमारे पास 12 एंड 80। तो यहाँ से हमें पता चला कि 12 और 80 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है 240। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम देखने वालों को, तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अब उम्मीद है कि आप लोग आसानी के साथ किसी भी जो क्वेश्चन में आपके पास 2 डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे फॉर फाइंडिंग LCM, तो आप इजीली उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम LCM फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।